वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। व्रत ये एकादशी दोपहर 1:49 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र। ये कल सुबह 5:15 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार। रवि यानी सूर्य उपासना सूर्य आराधना का दिन। और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का
2 बजे का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा है और दिन का 2 बजे का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 19 में 19 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत बनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग सत्संग करेंगे। आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग और प्रश्नोत्तरी होगी, तो आप यह सत्संग का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचार, तो इसे अपने जीवन में चरितार्थ करें। अपने अपने आध्यात्मिक भौतिक अशांति द्वंद्व व विक्षेपों से रहित होकर, भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर, शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, लिंक भेजे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, जिसका मुख्य विषय ही आत्मज्ञानी सन्यासी है। तो आत्मज्ञानी सन्यासी का जीवन कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है, उसका परिचय क्या है, ये भगवान कह रहे हैं। तो 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, इहैवतैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो जिनका मन बुद्धि इंद्रिय अंतकरण परमात्मा भाव में स्थित है, साम्य भगवत भाव में परमार्थ में स्थित है, साम्य स्थितम यानी स्वार्थ रहित है, परमार्थ में एक रस है। तो उसने जीवित अवस्था में ही सारे संसार को, संपूर्ण माया को जीत लिया है। जीता है यानी सारे विश्व का विजेता है, कि जिसको सर्वत्र परमार्थ दृष्टि है, तो उसने सारी सृष्टि को जीत लिया है, संसार को जीत लिया है। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र सम है, द्वंद्व रहित है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, वह परिपूर्ण है।
इसीलिए निर्दोष का मतलब है पाप पुण्य से रहित, समरस, एक रस परमात्मा स्वरूप में स्थित है। ये जो मनुष्य है वह पूर्ण रूप से सारे द्वंद्व और भेद भ्रमों से मुक्त हो चुका, क्योंकि जीव जगत ईश्वर के सारे भेद भ्रम समाप्त हो गए हैं। भौतिक जगत, अध्यात्म जगत, देवी देवता, सब संसार के भ्रम समाप्त हो चुके। केवल परमात्मा में ही उनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। इसीलिए वह निरंतर सदा सर्वत्र सब में परमात्मा के दर्शन करता है। तो वो हमेशा परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। परमार्थ, तो परमार्थ रूपी दृढ़ बुद्धि से नाम रूप गुण दोष उपाधि जो है उससे असंग हो जाता। परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति रहना, सदा सर्वत्र सब में परमात्मा दर्शन करना। जैसे सभी गहनों में सुवर्ण तत्व का दर्शन सुनार करता है, तो गहनों की मोह माया से मुक्त रहे। और ग्राहक है, सभी गहनों को देखता है, सुवर्ण तत्व का अज्ञान है, तो गहनों की मोह माया में घूमता रहता, एक दुकान से दूसरी दुकान। सुनार जो है वो सुवर्ण तत्व के जुड़ा हुआ, ऐसे ही आत्मज्ञानी है परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ। और जो अज्ञानी है वो जीव जगत ईश्वर भौतिक अध्यात्म दैव संसार के विषयों से जुड़ा हुआ, द्वंद्व में फंसा हुआ है। और ये जो है सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, परमात्मा तत्व में स्थित है, उसी के लक्षण भगवान कह रहे हैं कि उसे संसारी बुद्धि समाप्त हो चुकी, भगवत बुद्धि दृढ़ हो चुकी है। इसीलिए कोई द्वंद्व उसे स्पर्श नहीं करते हैं। यही कह रहे हैं आगे के श्लोक में, न प्रुरेश न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। यानी जो प्रिय विषय है, अनुकूल, अपनी कामना इच्छा वासना, प्रिय विषय, इष्ट, उस प्रिय विषय को प्राप्त होकर वह हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता। अनुकूल देश काल विषय मनुष्य को प्रिय होते, अपनी कामना और वासना के अनुकूल देश काल विषय, लेकिन उस अनुकूलता में इन्हें कोई हर्ष नहीं होता। न प्ररुष्य, और प्रतिकूल देश काल विषय, अपनी कामना इच्छा से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अप्रियम प्राप्य, उसे प्राप्त होकर न उद्विजेत, उद्विग्न नहीं होता, खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो संसार में मनुष्य सुखी दुखी होता रहता है ना। अनुकूल देश काल विषय प्राप्त होता है तो क्षणिक सुखी हो जाता, और प्रतिकूल देश काल विषय प्राप्त होता है तो क्षणिक दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता, उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये अज्ञानी में ये दोनों देखा जाता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो सम है, सदानंद परमानंद को प्राप्त है, परमात्मा में स्थित है, इसीलिए वो द्वंद्व से रहित है। सुख दुख द्वंद्वों में वो विचलित नहीं होते। क्यों? स्थिर बुद्धि ही, उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, दृढ़ हो चुकी। आप देखो किसी भी संत जीवन चरित्र पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा कि उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, दृढ़।
उन्हें परमात्मा के विषय में कोई संशय नहीं रहा है, और जो अज्ञानी होता है उसे परमात्मा के विषय में बहुत सारे संशय होते। अरे परमात्मा है कि नहीं है, किसने देखा है, परमात्मा कहाँ है, तो मोहित रहता है, भ्रम में रहता है। कितने संशय होते। पहला संशय तो परमात्मा में यही होता है कि परमात्मा तत्व के विषय में, कि परमात्मा नित्य है कि अनित्य है। दूसरा संशय होता है परमात्मा ये नाम रूप उपाधि गुण वाला है कि नाम रूप उपाधि गुणों से रहित है। तीसरा संशय होता है कि परमात्मा कर्मों को करता है कि कर्मों से रहित है। चौथा संशय होता है कि परमात्मा असंग है कि उसे संसार का संग है। असंग होने पर भी देह इंद्रिय द्वारा वो कर्मों में लिप्त होता है कि नहीं होता, विषयों में, संसार में, ये भी संशय होता। छठा संशय होता है कि कर्मों का लेप न होने पर भी स्वयं कर्मों से भिन्न है कि अभिन्न है, धर्म अधर्म पाप पुण्य से भिन्न है कि अभिन्न। सातवां संशय होता है धर्म अधर्म से अभिन्न होते हुए भी मुझे जीव और ईश्वर का एकत्व अनुभव हुआ है या नहीं, कि जीव परमात्मा का स्वरूप है कि नहीं है, ये संशय होता। फिर परमात्मा ज्ञान यथार्थ है कि काल्पनिक है, कि परमात्मा ये गीता ज्ञान वास्तविक है कि कल्पना है, भ्रम है। परमात्मा विषय ज्ञान, गीता ज्ञान यथार्थ है कि अयथार्थ, ये भी संशय होता है। अब मुक्ति का साधन गीता है, मैं गीता पढ़ता हूं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने पर भी क्या मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी? तो ऐसे कितने संशय परमार्थ के विषय में मनुष्य को होते। लेकिन जो परमार्थ ज्ञानी है, सन्यासी है, आत्मा बुद्धि जिसकी परमात्मा में स्थिर हो चुकी, और सम्मूढ़, सारे संशयों से रहित है, परमात्मा ज्ञानी है, परमात्मा तत्व का ज्ञानी, तो परमात्मा में एक ही भाव से सदा सर्वत्र स्थित है, तो परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे सारे गहने सुवर्ण तत्व से एक रूप, सारे मिट्टी के खिलौने मिट्टी में एक ही भाव से नित्य स्थित है, ऐसे वो जानता है कि सारा संसार परमात्मा में एक ही भाव से सदा सर्वत्र नित्य स्थित है। तो ऐसी स्थिर बुद्धि जिसकी हो चुकी है, परमार्थ के विषय में स्थिर यानी दृढ़ बुद्धि हो, भगवत बुद्धि हो चुकी है, तो वो मुक्त है। अब वो कैसे संसार में रहता है, उसका साधन बताते हैं। बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। तो ऐसे परमानंद परमार्थ की स्थिति कैसे प्राप्त की, तो ये कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु अशक्ता, बाहर के जो भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय विषयों में आसक्ति से रहित है, यानी उसमें उसकी राग आसक्ति, राग द्वेष द्वंद्व नहीं, प्रीति अप्रीति नहीं। आसक्ति होती है वहां प्रीति अप्रीति राग द्वेष द्वंद्व होता है। कोई भी विषय आपको पसंद है, फिर आप नापसंद भी हो जाता है, तो राग द्वेष आसक्ति के कारण होता है। लेकिन जिसको आसक्ति नहीं है, द्वंद्व नहीं, आसक्ति रहित द्वंद्व रहित परमात्मा में जो
गुणातीत रहता है, गुणों से अतीत होकर, तो वो परमात्मा के गुणातीत सुख यानी आनंद को प्राप्त कर, यानी निर्विषयम सुख। ये भौतिक अध्यात्म विषय जन्य नहीं, परमार्थ सुख, परमात्मा में स्थित जो गुणातीत निर्विषय आनंद है, सुखम, जिसे ब्रह्म सुख कहते हैं, आत्म सुख कहते हैं, वो विषय पर निर्भर नहीं, परमात्मा पर, आत्म सुख, परमार्थ सुख, वो उसे प्राप्त होता है। और इस तरह वह निरंतर अपने परमात्मा के योग में, ब्रह्म योग युक्तात्मा, परमार्थ योग में जुड़ा हुआ, युक्त, निरंतर, अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय जो कभी क्षय न होना, अखंड आनंद, उसका अनुभव करता, अश्नुते यानी निरंतर अनुभव करता है, अपने आत्मानंद का अनुभव कर। जैसे आप सो जाते हैं तो 4 घंटे 6 घंटे आप कितना सुख और आनंद का अनुभव, निर्विषयम सुखम सुषुप्ति, रोज आपको ये सुख मिलता है, ये भी आत्मा का ही, लेकिन अज्ञान है। वो आत्मज्ञानी सन्यासी को आनंद निरंतर वही मिलता है जो सुषुप्ति में हम रोज लेते हैं। रोज 4-6 घंटा सो जाते हैं तो उसमें कोई विषय नहीं है, संसार, फिर भी हम सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। कहते भी है कि सुख से सोया, आनंद से सोया, बड़ी शांति थी, नींद अच्छी आ गई। नींद आ गई तो शांति और सुख भी निरंतर बना रहा। जब नींद नहीं आती है तो अशांति और दुख होता, नींद आ गई तो बड़ा सुख और शांति। तो वही, तो वहां थोड़ी देर तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख शांति मिल जाती है जब वो सो जाता, लेकिन यहाँ आत्मज्ञानी चाहे सोए चाहे जगे, उसे निरंतर 24/7 अखंड, अक्षयम कहा ना, निरंतर अपने आत्मा के आनंद का सुख अनुभव करता है। वो सुख तभी मिल सकता है जब इंद्रिय विषयों से अनासक्त हो, उपराम। आपको निद्रा का सुख तभी ही मिल सकता है जब आप अपने बिस्तर में जाओ, अपनी लाइट बंद करो, मोबाइल एक साइड में रखो, सब रिश्तेदार को कहो अब मैं सो रहा हूँ, बिस्तर पे जाके चद्दर ओढ़कर पर से मस्तक तर आप तकिया लगाकर सो जाओ, तब जाके निद्रा का सुख मिलता है। नहीं कि आपको मोबाइल साथ में रख के मैं निद्रा सुख, नहीं होगा। रिश्तेदार को साथ में रख के सुख नहीं होगा, छोड़ना होगा। पति पत्नी चाहे कितनी प्रिय हो, साथ में हो, सुख पहले मिला, लेकिन निद्रा के सुख के लिए पति को पत्नी छोड़नी होगी, पत्नी को बिस्तर अलग करना हो, बिस्तर में अलग होना हो, अपना चद्दर ओढ़कर सोना होगा, तब निद्रा का सुख मिले। तो इस तरह चाहे कितना भी प्रिय विषय हो, उसे छोड़ेंगे तब अपने निद्रा का सुख मिलता है। ऐसे ही ये आत्मा का सुख है, संसार के सारे विषयों से उपराम हो जाते तो अपने आप ये आनंद प्रकट हो जाता, आत्मा का आनंद। जैसे आप सो जाते तो आपको अपने आत्मा का सुख निरंतर मिलता है, अपने आप मिलता है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ कहा कि वह आनंद का निरंतर अनुभव करते हैं। अब ये जो सारे इंद्रिय विषय सुख है उसका क्या हाल है, वो भगवान कहते कि वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो आत्मा का सुख नहीं है। तो जो भी इंद्रिय विषय भोग है, ये भगवान यहाँ कह रहे हैं श्लोक नंबर 22 में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस संसार में जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले संस्पर्शजा भोगा, सारे भोग
सब प्रकार के भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यद्यपि ये सारे भोग जो विषयी है, संसारी है, भोग लंपट है, भोगी मनुष्य है, वो संसार के विषय सुख रूप भासते हैं, लेकिन परिणामतः दुख योनय एव, दुख का ही हेतु है, उसके आगे पीछे दुख ही है। उसे लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन राम उसमें राम जी, राम राम। आगे पीछे सुख नहीं है। आदि अंत वाला, आद्यंतवंत कौन? अनित्य है। तो वह मनुष्य उस दुख को समझता नहीं कि जैसे ये सुख आता है और चला जाए, टिकता क्यों नहीं? कोई भी विषय का सुख ले लो आप, आया और गया, फिर आप बोलते भी हो बड़े मजे, अरे आज तो बड़ा मजा आ गया। क्यों? खाने में तो रसगुल्ले खाए, बड़ा मजा। आज तो बड़ी गर्मी थी, रात को आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाई, दोपहर को भी आइसक्रीम मिली, बड़ा मजा आ गया। आ और गया, कभी नहीं कहा मजा रहा। निरंतर तो कोई विषय का मजा रहता है। शादी में गए भाई, बहन की शादी, भाई की शादी, भतीजे की शादी, मामे की, अति इसमें बड़े लोग उत्साह, तो बड़ा शादी में मजा आ गया। 2-3 दिन बड़े हो हल्ला, और फिर अब अपने घर आ गए, अपने काम धंधे लग, मजा चला गया। शादी ब्याह का मजा भी आ गया, आया और गया। तो ये सारे संसार के जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय भोग है, जो 5 इंद्रिय और उसके विषय संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं, इसीलिए कहा संस्पर्श जा। तो गीता में स्पर्श शब्द जो है ना, ये इंद्रिय विषय भोग के संयोग से होता। और ये स्पर्श भोग जो है, वो पशुओं में भी देखा गया है। क्योंकि जैसे पशु की इंद्रिय भोगों में प्रवृत्ति देखी जाती, आप देखो किसी भी पशु को, बंदर देखो, गाय देखो, भैंस देखो, प्राणी देखो, तो उसमें उसकी प्रवृत्ति होती है जो विषय उसके अनुकूल है, और जो विषय प्रतिकूल होता है उसमें वो निवृत्ति होती है। जैसे गाय को आप घास दिखाओ हरा, तो आपके पास आएगी, घास खाएगी प्रेम से, और जो डंडा दिखाओ तो पूंछ दबा के भागेगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो अनुकूल विषय में पशुओं की भी प्रवृत्ति होती है, प्रतिकूल विषयों में निवृत्ति होती है। ऐसे ये अज्ञानी मनुष्य जो भोगी है, वो लोग भी इस प्रकार ही व्यवहार करते हैं। अविवेकी, भोगी, अज्ञानी, वो क्या करते हैं? इंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति निवृत्ति दिन रात करते रहे, और सुखी दुखी होते रहे। तो उनका जीवन भी पशुवती है। बोलते हुए मजा आ गया, आया और गया, संयोग वियोग चलता रहता है, ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता। तो उनको विषय सुखरूप भासते हैं अज्ञान से, लेकिन उसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे आपके टेबल पे लकड़े के फ्रूट पड़े हैं, तो लकड़े के फ्रूट है, गंगूर है, बनाना है, सेब है, आम है, आजकल आम की सीजन है। तो लकड़े के फ्रूट हमें दिखने में तो अच्छे लगते, लेकिन उसमें कोई सुख नाम की, रस नाम की चीज नहीं है। ऐसे ही कहा कि संसार के सारे जो विषय है, वो लकड़े के फ्रूट जैसे है, दिखने में तो अच्छे है, लेकिन उसमें परिणाम दुख योनय, उसका परिणाम दुख ही है। और वो सारे सुख जो संसार के है, वो आदि और अंत वाले अनित्य है, आद्यंतवंत। कोई भी बताओ, केवल आत्म सुख के सिवा सारे सुख आदि अंत वाले। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के लोक में चले जाओ, वैकुंठ लोक में चले जाओ, तो वो भी आदि अंत वाला है, इंद्रिय जन्य है। इसीलिए कहा
हे कौन्तेय, जो मुमुक्षु है, परमार्थी है, बुध, बुध का मतलब है परमार्थी, मुमुक्षु विवेकी है, बुद्धिमान, बुध का मतलब बुद्धिमान जो परमार्थी है, संसारी बुद्धिमान नहीं, परमार्थी बुद्धिमान। तो वो इस इंद्रिय भौतिक अध्यात्म दैवी क्षणिक विषयों में रमण नहीं करते, प्रीति नहीं करते, राग द्वेष द्वंद्व नहीं करते, आसक्ति नहीं करते, जानते हैं कि ये आदि और अंत वाले हैं, तो वो वैसे ही संसार के विषयों में रमण भ्रमण आसक्त नहीं होते, उपराम रहते। भाई जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है वो कर लेते हैं, बाकी भोग बुद्धि नहीं, कोई भी विषय में भोग आसक्ति नहीं होती। ये उसकी विशेषता कही, तभी वो मुमुक्षु परमार्थी होता है ना। वो इस विषय में ज्यादा नहीं रमण, इसलिए वो त्यागी कहा जाता है। तो जो परमार्थी है वो त्यागी ही होता है, और जो संसारी होता है वो भोगी ही होता है, वो कभी त्यागी नहीं होता, वो भोग में दिन रात लगा रहेगा पशु की तरह। तो अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि जिसने काम क्रोध लोभ आदि आवेग को जीत लिया है, वही परमार्थी है, वही योगी है, वही संसार में सुखी है, बाकी तो सब ढोंग पाखंड ही है। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जिसने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है, काम क्रोध लोभ को जीत लिया, कब? बोले मनुष्य शरीर के मृत्यु होने से पहले, यानी ये जो वर्तमान शरीर मिला है, उस मनुष्य शरीर में उसकी मृत्यु होने से पहले पहले प्राक, जिसने अपने इस काम क्रोध लोभ विकार को, उसके वेग को का आवेग प्रवाह को जीत लिया है, सोढ़ुम संयमित कर लिया है, नियमित कर लिया है, काम क्रोध लोभ समर्थ हो गया, तो वह परमार्थी योगी है, युक्त है, वह परमार्थी है वास्तव में, और वही वास्तव में सुखी है संसार में, क्योंकि उसे कोई परेशानी नहीं है भोगों की, इंद्रिय की, विषयों की, काम क्रोध लोभ से रहित है। इसलिए यहाँ कहते जैसे मृतदेह पड़ा होता है मनुष्य का, वो मृत व्यक्ति काम क्रोध लोभ के वेगों से रहित होता है, वैसे ही यह मुमुक्षु परमार्थी जीवित अवस्था में इस काम क्रोध लोभ के आवेगों से रहित हो जाता है, तभी तो परमार्थी होता है ना। नहीं तो काम क्रोध लोभ में ही पड़ा रहता है। तो जो भोगी होता है उसे विषयों में राग होता है, जो अपनी कामना इच्छा वासना, और जो विषय अपनी कामना इच्छा वासना के प्रतिकूल है, बाधा उत्पन्न करता है, उसमें क्रोध होता है। क्रोध कहो, राग द्वेष कहो, तो वह विषय भोग की इच्छा को काम कहते हैं। काम विषय भोग के संग्रह को लोभ कहते हैं। वो भोगी है ना, वो संग्रह करेगा घर में, बैंक में, किचन में, सामान में, तो वो संग्रह वृत्ति उसे लोभ कहते हैं। भोग संग्रह, भोग संग्रह को ही लोभ कहते हैं। और भोग की चाह के मुझे भोग मिलता रहे, इसे तृष्णा कहते हैं, कि विषय भोग मुझे निरंतर मिलते रहे। लेकिन ये सारे काम क्रोध लोभ
वह मोह जिसने मृत्यु के पहले जीत लिया है। यानी यहाँ मरण पर्यंत की सीमा दी कि मृत्यु के पहले जीत, मृत्यु के बाद तो मुर्दा जीत ही लेता है, लेकिन मुर्दा होने से पहले जीते जी जिसने इस काम क्रोध लोभ को जीत लिया है, उस आवेग को वेगम कहा कि वो बड़ा आवेग है, प्रवाह, नदी का प्रवाह जैसे होता है, नदी में बांध लगाते, ऐसे धर्म शास्त्र संयम नियम से उसने जीत लिया। बिना धर्म शास्त्र संयम नियम के वो आवेग को जीत नहीं सकते। इसीलिए सोढ़ुम शक्नोतिम, इस काम क्रोध लोभ के आवेग को संयमन नियमन करने में समर्थ हो गया है। ज्यादातर तो गुलामी होते दुनिया में, 90% क्या 95% लोग अपने इंद्रिय विषय भोगों के गुलामी जीते हैं और मरते गुलामी। कहते हम आजाद है स्वतंत्र है, कोई आजादी स्वतंत्र, इंद्रिय विषय भोगों की गुलामी में ही जीवन पूरा होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो धर्म शास्त्र नियम संयम के अनुसार ये इसे संयमित नियमित करने में समर्थ हो जाते हैं। वो सामर्थ्य आत्मबल है तब होता है। जिसका लक्ष्य परमार्थ है उसे आत्मबल के द्वारा इस आवेग को जीत लिया, तो वो मनुष्य वास्तव में परमार्थी है, निष्काम योगी तभी बन सकते। नहीं तो भोगी तो सकाम ही रहेगा ना, वो भोगी कहाँ निष्काम होगा, वो तो भोग चाहता है इसलिए कामना वाला रहेगा। निष्काम होगा परमार्थी होगा तो फिर योगी बनेगा, निष्काम योगी परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रयत्न करेगा और वो नित्य सुखी रहता है। वास्तव में वही सुखी है, जो निष्काम मनुष्य है योगी है वही सुखी। बाकी सकाम वाला तो दुखी ही दुखी है, दुख में ही जीता है, दुख में ही मरता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है वो भी दुखद है। ऐसे जन्म जन्मांतर वो दुखद ही जीता है और मरता है। लेकिन जो योगी है निष्काम है परमार्थी है वही वास्तव में संसार में सुखी रहता है। आगे का श्लोक है, इस पर तो हम कल विचार करें। तो आज इस श्लोक पर हमने जो विचार किया, जो इस सप्ताह हमने विचार किया, अब किसी भी साधक को कोई प्रश्न है इस विषय में, जो इस सप्ताह में हमने जो 5 श्लोक किए थे उसका संक्षेप सार दर्शन हमने किया, तो किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब प्रश्नोत्तरी, ये 5 श्लोक इस सप्ताह में इस पर विचार हुआ है। तो आप सुनते हो तो आपको प्रश्न भी होना चाहिए। प्रश्न होना ये बहुत ही वास्तविकता श्रवण की जो योग्यता है कि आप सुन रहे हैं तो सुनने के बाद प्रश्न होना ये भी आवश्यक।
केवल सुनते रहना तो मतलब कि वो जीवन में उसका कोई विशेष मनन नहीं हो रहा। जो मनन करता है उसको प्रश्न होता है कि अरे ये स्वामी जी ने कहा ऐसा, क्या कहा, इसका क्या अर्थ होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो जो मनन करता है, जीवन में प्रयत्न करता है, उसको प्रश्न भी होता है। तो सुन के फिर कान बंद कर देता है, उस पर चिंतन मनन जीवन में नहीं करता, तो फिर कोई प्रश्न नहीं होता। बस ठीक है, अच्छा लगा, कान को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, सुबह का समय अच्छा बीत गया। तो प्रश्न होना ये विशेष साधक के लक्षण है कि वह वो साधक है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो अभी आप प्रश्न कर सकते हैं, जो भी साधक है, कोई भी आपका प्रश्न हो। आज रविवार का दिन इसीलिए है कि आप प्रश्न करें, और भी कोई प्रश्न आपको है उसका भी समाधान कर सकते हैं। तो गीता सत्संग के विषय में तो वैसे तो एक दो चार साधक ही प्रश्न पूछते हैं, बाकी सब सुनने वाले हैं। प्रश्न पूछने वाले दो चार लोग ही है। ये आप भी पूछ सकते हैं प्रश्न। जैसे आज यहाँ उपस्थित है, उसमें से कोई भी प्रश्न पूछ। अजय रत्न पारखी है, उसको कोई प्रश्न है, पूछ सकते। राय बहादुर है, वो भी अपना प्रश्न पूछ सकते। अमरेंद्र कुमार है, वो भी पूछ सकते। अंकिता शिंदे है, अनुराधा जेठ, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आरती जादव है, सुनती है वो तो, लेकिन प्रश्न भी होना चाहिए ना। आशा कोटक है, बीना चित्तलिया है, वो भी सुनती है। दिनेश पटेल, जीवी कुमार प्रश्न करते हैं कभी। हिमा कोटक का तो रोज प्रश्न होता है। हिमा कोटक चिंतन मनन करती है, साधना कर, तो उससे प्रश्न होता है। लीलावती बड़ेकर सुनती है। मेधा जोशी भी सुनती है। मीना सतीश सिंगाड़े वो भी सुनती है। मीरा उचिल कभी कभी प्रश्न कर लेती है। उसे प्रश्न होता है, मनन चिंतन करे तो प्रश्न होगा ना। मीनाक्षी काले भी सुनती है, श्रोता श्रवण, उसे प्रश्न नहीं होता। नैना पुरोहित प्रश्न करती है, कभी कभी कर लेती है। पंकज भट्ट तो बस श्रोता है, पक्के श्रोता है, टाइम से सुन के बीच में भी चले जाते, लेकिन वो सुनते हैं। श्रोता पंकज भट्ट मणिनगर सुनते हैं, अच्छी बात है। अब मनन करो, चिंतन करो, तो जीवन में चरितार्थ करो। प्रभाकर अक्कल भी सोता है, सुनते हैं। रीमा पटेल भी सुनती है। संजीवनी और श्रीरंग, ये तो दोनों रोज कायम साथ में सुनते हैं। संजीवनी भी सुनती है, श्रीरंग रानडे पुणे, पुणे से है, तो सुनते रहते। अच्छी बात है, कुछ प्रश्न भी होना चाहिए, क्या है हमें। शिवानंद पारे भी सुनते हैं। सुनील ठाकुर भी रोज सुनते हैं श्रवण। उषा मेनन तो सुनती है, रोज लिखती भी है, बढ़िया। उसकी तो साधना अच्छी है। उषा मेनन जो है, वो रोज अपने एक श्लोक का अपना समरी हाईलाइट लिखती है। आज भी उसने भेजा। तो श्रवण भी होता है, मनन भी होता है, लेखन भी, वही साधना है तप। उषा मेनन जो है, उसका तो बहुत अच्छी साधना है, तप है। श्रवण मनन चिंतन, और अपने कोशिश भी करते जीवन में लाने की। और विशाल बेड़ेकर वो भी सुनते हैं बहुत देर। तो आप श्रोता है, फिर मनन करो, चिंतन करो, प्रश्न करो। प्रश्नोत्तरी भी होना आवश्यक। तो अभी है थोड़ा समय, किसी भी साधक को प्रश्न है, आप प्रश्न पूछे।
हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बोलो रुपेश। स्वामी जी, कर्म सन्यासी वो हम्म। आत्मज्ञानी, दोनों में अंतर क्या होता है? और जब बस प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति रहती है तो इनका व्यवहार कैसा रहता है? वही तो बताया ना कि जो आत्मज्ञानी है वही कर्म सन्यासी है। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में वो समत्व होता है, भगवत बुद्धि होती है। जैसे ईश्वर की इच्छा, मैं चाहता हूं ऐसा होने का उन्हें मन में होता ही नहीं। ईश्वर की इच्छा जैसी है ठीक है। अपने बारे में दूसरों के बारे में भी यही सोचते हैं कि जैसी ईश्वर की इच्छा है वैसा होता है और होता रहेगा। हम तो उसके अनुकूल जो है कर दे, प्रयत्न कर सकते हैं। तो आत्मज्ञानी जो होता है, सन्यासी होता है, वो अपने ईश्वर को समर्पित जीवन जीता है, यानी ईश्वर की इच्छा को समर्पण। और अज्ञानी होते अपनी इच्छा को समर्पित होते, इसलिए परेशान रहता है, सुखी दुखी रहता है। इतना ही फर्क है। अज्ञानी अपनी इच्छा को महत्व देता है, आत्मज्ञानी ईश्वर की इच्छा से समर्पित रहता है। तो उसमें उसे कोई सुख दुख नहीं होता। जैसे ईश्वर की इच्छा है, अनुकूल प्रतिकूलता आती है, तो ईश्वर ने चाहा वैसे ही होता है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। तो वो आत्मज्ञानी ही सन्यासी ऐसा जीवन जीते हैं। वो द्वंद्व से रहित होते हैं। अज्ञानी है वो हमेशा सुखी दुखी रहता है, क्योंकि अपनी कामना इच्छा, ईश्वर की इच्छा को तो जानता ही नहीं, मानता ही नहीं। मेरी इच्छा ईश्वर पूरी करे, तो ईश्वर के पास भी अपनी इच्छा के लिए, ईश्वर की इच्छा को तो मानता ही नहीं, स्वीकारता नहीं। अपनी इच्छा के लिए ईश्वर के पास, ईश्वर उसकी इच्छा पूरी करते भी है। तो इस तरह वो ईश्वर की इच्छा को महत्व नहीं देता, अपनी इच्छा को महत्व। वही अज्ञानी है, संसारी है। तो जो आत्मज्ञानी है वो जानता है कि सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है, इसमें अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं। तो इन दोनों में फर्क। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि जो कर्म सन्यासी मतलब आत्मज्ञानी जो है, उसको दुख सुख का कुछ उत, उत्तेजित नहीं होता है, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुख है सुख है। और वो ना केवल अगर है तो ना केवल अपना सुख के बारे में सोचता, वो सोचता है कि सभी लोगों सुख सुखी होना चाहिए, कि अपने आप को या परमात्मा को सब में दिखता है। लेकिन जब वो अ, अपने अंदर दुख सुख को नहीं पहचानता है, मतलब उसका मतलब नहीं है, तो दूसरों का दुख उसे दिखता है कि कौन सी। नहीं, वो सबके सुख दुख अपने या सब सब में परमार्थ दर्शन करता है कि सबके जीवन में जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। हम्म, सुख दुख हम्म, जो उनके है, तो वो ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार चला रहा है। हम्म, तो दूसरों के सुख दुख से भी वो व्यथित नहीं होता, अपने सुख दुख से भी वो व्यथित नहीं नहीं होता है, हाँ, इसके लिए। तो फिर हाँ। ऐसा कोई दुखी है तो उसको जाके मदद करेगा, ऐसा वो करता है कि उसको दिखता ही नहीं है वो दुख और नहीं, सुख। वो ईश्वर की इच्छा है, उस अनुसार प्रेरणा होती है तो करता है। ऐसा थोड़ा ही क्यों करता है, नहीं करता है। हाँ हाँ ईश्वर हाँ। की इच्छा के अनुसार उसे प्रेरणा हुई तो कर लेता है, नहीं हुई तो ईश्वर को समर्पित कर देता है। मैं करूंगा ऐसा कुछ नहीं उसको। हाँ, वो उसको अहंकार नहीं भगवान हो। ने, हाँ, भगवान ने प्रवृत्त किया तो वो जाकर मदद करेगा, और हाँ जी, नहीं हाँ तो जी। ऐसा। अच्छा, मतलब जैसी ईश्वर की मर्जी। उसमें भी वो नहीं वो सोचता कि मुझे जाके उनको मदद करना चाहिए नहीं वगैरह। नहीं नहीं, वो अहंकार नहीं होता। क्योंकि ईश्वर की मैं प्रेरणा। नाम का चीज है ही नहीं उसके अंदर। हाँ, मैं मुझे नहीं करना आप। चाहिए। नहीं नहीं, वो भगवान ने ईश्वर। चाहा तो उसको हाँ, मेरे मेरे द्वारा। निमित्त मेरे, हाँ, मेरे द्वारा उसको मदद मिलेगा। लेकिन हाँ जी, अरे उसको मदद करना ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हो क्योंकि वो अल्लाह ढोल नहीं पिटने लगता है। ईश्वर की हाँ जैसी इच्छा है, मर्जी हाँ है। हाँ अपने बारे में भी ऐसा ही सोचता है, दूसरों के बारे में भी वैसा ही है कि हाँ उसके जीवन में सुख दुख आ रहा है, वो उसके कर्मों के अनुसार ईश्वर
ला हाँ रहा हाँ है, तो अब हाँ। ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ईश्वर हम्म। से प्रार्थना कर सकता हूँ, और क्या कर सकता जब वो ईश्वर ने उसको अपना प्रारब्ध मिटाने का एक हूँ? चांस हाँ। दिया है, तो हाँ फिर मैं जी। जाके उसको मदद मदद करके हम्म। मतलब उसको और फिर दूसरा कभी भी जाके उसको दुख देखना पड़े, वो कर्म बंधन और बढ़ जाएगा। हर कर्म बंधन लंबा हो जाए। हाँ हम्म। हाँ। ओम नमो नारायण सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सुन, हाँ बोलो उषा। स्वामी जी से आपने कहा अभी मृत्यु के पहले सब काम क्रोध जीत लेते हैं, हाँ जी। लेकिन अगर अकाल में मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा? तो नहीं जीता तो वो तो अगले जन्म में वही तो चलेगा, अगले जन्म कैरिड में फॉर। चला जाए। अच्छा। हाँ, कैरिड फॉरवर्ड होगा। तो ऐसे भी बोलते हैं ना, जिनकी अकाल मृत्यु होती है तो उनका समय यहाँ पे उनका समय खत्म हो गया, मतलब उतना ही है उनका इस जन्म का। हाँ, तो उनका एक प्रारब्ध जितना होता है उतना शरीर रहता है, उसका कोई निश्चित नहीं है ना, ईश्वर के आदमी। हाँ। तो उसको मौका मिला था, उसका उसने उपयोग नहीं किया। अच्छा। तो उस समय में उसे अपने काम क्रोध को जीत लेना था। तो यही कहा कि अच्छा। जो मनुष्य यह शरीर विमोक्षणात् प्राक, यानी जो मनुष्य परमार्थी है तभी होगा जब वो मनुष्य इस वर्तमान शरीर की मृत्यु होने के पहले पहले ही अपने ये काम क्रोध राग द्वेष लोभ आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले आवेग को संयमित नियमित कर लेता है, समर्थ हो जाता, शक्नोति, यानी उस आवेग को संयमित नियमित कर लेता है, समर्थ हो जाता है, सोढ़ुम, तो वह परमार्थी हो जाता है, वह योगी है, वास्तव में वही योगी है। आजकल जो योगा योगा दुनिया में चलता है ये तो सब भोगा ही भोगा है, यहाँ का योग है। तो काम करो तो लोभ, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि काम, तो व्यष्टि समष्टि काम करो तो लोभ में तो फंस जाता है। कहते देश के लिए कर रहा हो, अरे तू योगी है, तुझे देश का क्या ठेका? इस तू तेरा इंद्रिय संयम करना, तेरा काम करो तो लोभ जीतना, देश के चिंता करने को तुझे कोने कोने ठेका दिया है? तो ऐसे देशवादी, राष्ट्रवादी, विश्व प्रकृतिवादी, ये सब समष्टि काम क्रोध लोभ है। व्यष्टि समष्टि दोनों छोटा, परमात्मा आएगा ना। तो व्यष्टि काम क्रोध लोभ और समष्टि काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ेंगे, उस आवेग को संयमन नियमन कर परमात्मा को समर्पित समर्थ होता है, तभी वह योगी होता है, परमार्थी होता है। कई लोग व्यष्टि छोड़ समष्टि में चले जाते, वो तो और भी बंधनकारी सूक्ष्म है। समष्टि अहंकार और सूक्ष्म है, व्यष्टि अहंकार तो छूट जाता है, समष्टि अहंकार नहीं छूटता। तो इस तरह चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस जन्म में उन्होंने जो उनके पिछले जन्म का जो प्रारब्ध था वो निपटा लिया होगा, तो इसीलिए अकाल मौत होती है, ऐसे ऐसे हाँ, हो वो सकता प्रारब्ध पूरा हो गया, हाँ, उनका संचित में से जो निश्चित था इस जन्म का प्रारब्ध उनका पूरा हो गया, ईश्वर ने इस जन्म का प्रारब्ध पूरा कर दिया, तो अकाल मृत्यु हो गई। तो जो हम यहाँ पे जीवित है, तो हम लोग को ऐसे समझना चाहिए कि उनकी प्रारब्ध और संचित कर्म उन्होंने सब कर लिया। हाँ, यानी उनके संचित कर्म में जो उनका प्रारब्ध इस जन्म हाँ। का था वो हाँ। समाप्त हो गया, तो हाँ। मृत्यु हो गई, प्रारब्ध क्षय हो गया इस जन्म का। अभी अगले जन्म का अगले संचित में से शुरू हो जाएगा। तो वर्तमान जन्म का जो प्रारब्ध था उसका क्षय हो गया, तो मृत्यु हो गई। वही तो उसका कंफ्यूजन था, ये वर्तमान और प्रारब्ध, मतलब इसमें ही कंफ्यूजन था। तो अभी थोड़ा क्लियर हुआ। देखो, वर्तमान जन्म में उसका जो जीवन है वो भी उसके प्रारब्ध के अनुसार चलता है, और वर्तमान जन्म का प्रारब्ध उसका क्षय किसी भी क्षण हो सकता है।
अकाल या दीर्घ काल में, तो जो वर्तमान जन्म के प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने से उसकी मृत्यु हो जाती, तो बस इसका इस जन्म का हिसाब पूरा हो गया, प्रारब्ध पूरा हो गया, तो फिर अगले जन्म में उसका हिसाब चलेगा। तो कोई भी मनुष्य का वर्तमान जन्म का प्रारब्ध कितना है वो ईश्वर जाने, ईश्वर ने निर्धारित किया है। हाँ वही, हमें हाँ हमें तो पता नहीं होगा हाँ, हमें कब पता कब नहीं। क्या होने वाला है। हाँ, कब क्या तो होगा, कभी भी कुछ हाँ भी हो सकता है, तो उसका क्षय होता है। तो इसी कहा कि वर्तमान शरीर का प्रारब्ध नाश होने से पहले पहले जो अपने इस काम क्रोध लोभ के आवेग को जिसने काबू में कर लिया है, धर्म संयम नियम और समर्थ है, आत्मबल से उसने जीत लिया है, तो वह परमार्थी योगी है, वो सुखी है वास्तव में संसार। तो भगवान ने उसी को सुखी कहा जो परमार्थी है। संसारी है, स्वार्थी है, काम वाला है, वो तो कभी सुखी है ही नहीं, वो तो उसे सुख दिखता है वो भी दुखी है, वो तो कभी तीनों काल में सुखी हो ही नहीं, उसे सुख का आभास है। वास्तव में जो लोग भोगी है वो भोगी कभी सुखी हो ही नहीं सकते, वो तो भोग काल में भी दुखी है, उसके पहले भी दुखी है और भोग के बाद भी दुखी ही रहेंगे। दुखम दुखम दुखम, तीनों काल में दुख है, क्योंकि भोगी है, स्वार्थी है। बहुत बहुत तो धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे ना। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। पर गुरुदेव, त्याग करने से या मन में कोई कामना नहीं रखने से जीवन जो व्यतीत होता है, उससे तो एकदम निर्लेप शांति मिलती है ना। जब आप त्याग करोगे, ईश्वर समर्पित होंगे तब ना। तो जब त्याग की बात आती है हम्म। तो वह जो सारे संसार के विषय भोग में जो अभिमान है, अहंकार है, विषय भोग करने का जो निश्चय है, संकल्प है, उसको छोड़ना है। तो वह विषय भोग का जो निश्चय है, संकल्प है, अभिमान है, उसे छोड़ेंगे, तब वो त्याग जो है वो आपको धर्म कराएगा, परमार्थ कराएगा। जैसे भोगी लोग धर्म भी नहीं कर सकते। सही, आज एकादशी व्रत है, कितने भोगी लोग करेंगे एकादशी व्रत? भाई निर्जला करो सुबह से शाम, नहीं करेंगे क्योंकि वो भोगी है, वो खाते रहेंगे, भोग करते रहेंगे, डॉक्टर की दवाई भी खाएंगे और नाश्ता भी खाएंगे, साथ में दवाई का नाश्ता भी लेंगे, तो भोगी है। उनको कहा संयम नियम से कोई मतलब ही नहीं। एक तो पेशेंट यहाँ तक कहता है डॉक्टर को, देखो डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ संयम नियम परहेज की बात मत करना, आपके पास ऐसी कोई दवा है जो मेरे पेट की दर्द गड़बड़ गैस को दूर कर सके तो दो, बाकी मैं तो खाऊंगी पीऊंगी मौज करूंगी, मुझे कोई संयम नियम से मतलब नहीं, जो आया जो मन में आया जब आया तब आया, मेरे कोई टाइम टेबल नहीं होता, कुछ भी खाने का कोई नियम स्वयं क्वालिटी क्वांटिटी में कोई नियम नहीं, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मेरे पेट की बीमारी आप ठीक कर दो, क्या ऐसी कोई आपके पास दवा है? डॉक्टर हंसा, और क्या करेगा? ऐसे लोगों को डॉक्टर हंसेगा नहीं तो और क्या कहेगा? तो ऐसे ही लोग हैं संसार में, कहते हम भोग करेंगे। आपके पास ऐसा कोई धर्म है, ऐसा मंत्र है, ऐसा कोई जादू है? अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, जब तक आप इसको संयमित नहीं करोगे तब तक आपका ना धर्म होगा ना परमार्थ होगा, और ना कर्तव्य होगा कुछ। कुछ कर्तव्य भी नहीं हो सकता। हाँ बात सही है, कर्तव्य भी नहीं हो सकता, आप तो भोग में ही पड़े रहोगे। पशुवत जीवन है ना, पशु को क्या कर्तव्य होता है? ये गाय भैंस बकरी कुत्ते यहाँ रास्ते पर, उनको क्या कर्तव्य?
भोग के सिवा कोई कर्तव्य नहीं। और दो साढ़ यदि सामने आ गए तो फिर वो थोड़ा लड़ाई कुश्ती करेंगे, तो उनका चलता रहता। पशुवत जीवन, वो मनुष्य कैटेगरी में नहीं आता। तो 90% मनुष्य तो ऐसे ही है ना, संसार में है मनुष्य लेकिन जीवन पशु जैसा ही है। कर्तव्य बोध नहीं है, त्याग नहीं है। कुछ नहीं, कर्तव्य बोध नहीं है, धर्म नहीं है, त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, ईश्वर निष्ठा नहीं है, परमार्थ कुछ है ही नहीं, केवल भोग ही भोग है। सुबह से शाम भोग करो, संग्रह करो, फिर मोह में पड़े कि नित्य रहे। देखो भोग की उनकी मानसिकता कैसी होती कि वो इच्छा उसे बस भोग की इच्छा ही बनी रहती है। फिर वो भोग के लिए संग्रह करते थे, लोभ में पड़े, फिर वो भोग को नित्य बना रहे इसीलिए उसमें उसका मोह बना रहता है। और भोग की चाह कि मुझे निरंतर मिले तृष्णा बनी रहती है। बस वो भोग में ही उसका सारा ये जो है काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा सब भोग के आसपास ही घूमती है। काम भोग परायणा। तो जो भी उनका घर है परिवार है सब भोगी है। ऐसा नहीं कि वो एक अकेला भोगी, आसपास उसकी पत्नी बच्चे परिवार सबका यही धंधा है। हाँ, वो तो एक जो रास्ते पे चला वही रास्ते पे दूसरे जाता है। हाँ, उसका परिवार पूरा वंश परंपरा से ये चलता है। एक दिन ये इन लोगों की भोगियों की वंश परंपरा हो, तो बाप दादा भी वही करते आए, ये भी वही करता है, इसका परिवार भी वही करता है। पर हम गुरुदेव वहीं पे होते हुए भी अपनी इच्छाओं को बंद कर दे, शांत रहे और जो काम आए वो करते रहे, तो धीरे धीरे कुछ जीवन में धर्म या कर्तव्य आ सकता है। कर्तव्य तो करते ही है, जो आते हैं वो काम करते हैं, पर धर्म लाने के लिए एकदम एकदम निर्लेप हो जाते हैं। जो आते हैं स्वीकार करते हैं, नहीं मिलते उसको जाने देते हैं। हाँ, तो आप ही निष्ठा है तो आप धर्म कर सकते। जैसे मैं भी घर में रहता था तो घर में तो कोई एकादशी व्रत करता नहीं था, मैं ही अकेला करता था। तो एकादशी है तो कर लेते थे। तो ऐसा है कि हमें फिर उन लोगों के बीच में रहकर भी हमें तो अपना धर्म कर्म करने की स्वतंत्रता है ना, कोई हमें फोर्सफुली तो नहीं रोक सकता। हम्म। वो लोग अपना भले भोग करे, उनको हम ज्यादा छेड़े नहीं तो हमें बाधा उत्पन्न है। वो भोगी है तो भोग करे, हम अपना धर्म करें। तो ऐसा है, किसी को कोई हम कुछ करने जाते तो हमें परेशानी हो। जैसे मैं यहाँ भोजन पे जाता हूँ तो मेरे बाजू में भी साधु संत बैठे हुए, अभी वो 10 पकौड़ा खा जाता है, 10 रसगुल्ला खा जाते हैं, तो मैं क्या उससे झगड़ा करने बैठूंगा? अरे तुम ये साधु हो के ऐसा क्यों? अरे मेरा मन विक्षेप हो जाएगा। बराबर। मरने दो, खाएगा पिएगा सोएगा। साधु बनाए भोग खाने के लिए, बनाए भोग के लिए बना। वो वो योग अज्ञान, साधना। हाँ अज्ञानी है वो। हाँ, पूरा अज्ञान है। है। साधु क्यों बना ये भी उसको पता नहीं। हम्म। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों ओम को नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी नारायणाय। जी।